देव उसकी आंखों में देखते हुए उसका टॉप पकड़ा और ऊपर करने लगा। ये देख अनुष्का का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी सॉफ्ट और फ्लैट पेट पर किस करते हुए देव ने कहा, कम से कम 2 बच्चे। देव की बात सुन अनुष्का दोबारा हंसने लगी। अभी शादी भी नहीं हुई है और आपको बच्चों की पड़ी है। आपको मुझसे प्यार है या होने वाले बच्चों से? अनुष्का ने पूछा। देव ऊपर जा अनुष्का के होठों को चूमते हुए बोला, तुमसे अनुष्का। ओनली यू बेबी। अनुष्का देव को देख बोली, आई लव यू। देव ने जवाब दिया, आई लव यू टू। दोनों फिर से किस करने लगे। देव का फोन जब बजने लगा तो दोनों किस तोड़ते हुए अलग हुए। देव अपने जेब से फोन उठा बात करने लगा। नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा। ट्रैवल के वजह से बॉडी पैम है। कल से आऊंगा। हाँ, मीटिंग्स सारे कल के लिए शिफ्ट कर दो, देव ने कहा। फिर सामने से असिस्टेंट ने कुछ सवाल किया तो देव उसे उसके बारे में समझाने लगा। अनुष्का अभी भी बेड पर थी और देव उसके ऊपर। अनुष्का देव का बटन्स खोलने लगी। देव बड़ी मुश्किल से फोन पर बात कर पा रहा था। अनुष्का उसके सारे बटन्स निकाल देव के ऐप्स पर उंगलियां चलाने लगी, गर्दन से लेकर नीचे बेल्ट तक। देव से रहा नहीं गया और जल्दी से बाई बोल फोन रख दिया। बड़ी हिम्मत आ गई है तुझे, देव ने कहा और उसे गुदगुदी करना लगा। अनुष्का हंसते हंसते बेड से गिरने वाली थी कि देव ने उसे कस के पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे जब अनुष्का का फोन बजा। अब कौन है यार, देव ने कहा। मैं देखती हूँ, बोल। अनुष्का ने अपना फोन उठाया। देव बदला लेने के लिए अनुष्का के गर्दन पर किस करने लगा। उसे हिकी देते हुए हल्के दांतों से काटने लगा। अनुष्का ऐसे तैसे कर फोन रख दिया। उसके फोन रखते ही देव ने दोनों का फोन साइलेंट पर डाल वापस अपनी फियांसे को किस करने लगा। दोनों पूरे दिन बेड पर ही पड़े रहे। सिर्फ खाना खाने बेड से बाहर निकलते और वापस बेड पर लेट जाते। शाम को देव बेड से बाहर निकला। अनुष्का को रेडी होने कह दिया। तैयार होने के बाद देव ने अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल लगाई। 2 घंटे के बाद रितेश ने फोन उठाया। देव ने पहले हाय हेलो कहा, फिर कुछ देर अपनी माँ से बात की, फिर दोनों से साथ में कहा, मैं आप दोनों को किसी से मिलाना चाहता हूँ। देव की बात सुनते ही श्लोका चहक उठी। कौन है, जल्दी बता, श्लोका ने कहा। देव ने अनुष्का को अपने पास आकर बैठने को कहा। अनुष्का जैसे ही स्क्रीन पर दिखाई दी, श्लोका उसे देख मुस्कुराने लगी। देव बोलने लगा, ये अनुष्का है, मेरे ऑफिस में काम करती है। फिर अनुष्का को देख देव ने कहा, मैं इसे पसंद करता हूँ, आप लोगों से मिलाना चाहता हूँ। श्लोका बोली, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू देव। कब मिला रहे हो अनुष्का से? देव ने कहा, इस वीकेंड पर वो अनुष्का को अपने साथ बेंगलुरु ले आएगा। रितेश ने तुरंत हाँ कर दी। रितिका भी इंडिया आ रही है कुछ दिनों के लिए। अनुष्का के बारे में सुनकर वो खुशी से पागल ही हो जाएगी, श्लोका ने कहा। देव ने मुस्कुराते हुए बोला, हम भी आप लोगों से मिलना चाहते हैं। शनिवार सुबह पहुंच जाएंगे, रितेश ने कहा। वेट करेंगे तुम दोनों का। फिर श्लोका अनुष्का से उसका नाम और घर के बारे में पूछने लगी। अनुष्का झिझकते हुए जवाब दे रही थी। देव ने बीच में कहा, मैं उसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। श्लोका ने ठीक और टॉपिक बदल दी। कुछ देर और यहाँ वहाँ की बातें कर फोन रख दिया। अनुष्का देव से पूछी, क्या आपके घरवाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे? देव ने कहा, बिल्कुल करेंगे। मेरी मॉम ओपन माइंडेड है। जब उन्हें पूरी कहानी पता चलेगी तुम्हें और प्यार से ट्रीट करेंगी। अनुष्का बोली, थैंक यू। देव अनुष्का को अपने सीने से लगा उसके माथे पर किस कर बोला, कोई रहे ना रहे तुम्हारे साथ, मैं हमेशा रहूंगा। कटते गए देखते ही देखते शनिवार भी आ गया।
दोनों सुबह की फ्लाइट से बेंगलुरु चले गए। अनुष्का नर्वस थी लेकिन देव ने उसे संभल लिया। जैसे ही देव के घर गए, श्लोका और रितेश ने दोनों को वेलकम किया। अनुष्का को देख ब्लोका बहुत खुश थी। अनुष्का देखने में सुंदर थी पर साथ ही समझदार भी थी। रिश्तों को अहमियत देना उसे आता था। देव ने अपने घरवालों से अनुष्का के पास्ट के बारे में बताया। कैसे उसके घरवाले जबरदस्ती उसकी शादी करवाना चाहते थे उस इंसान से जो उसे मार देना चाहता था। अनुष्का का कोमा में जाना, देव के चैरिटी के वजह से उसका जान बचना, अनुष्का का अपनी नई लाइफ शुरू करना, फिर देव का ऑफिस ज्वाइन करना और उसके पैसे लौटना। श्लोका ये सब सुन अनुष्का को और पसंद करने लगी। बहुत कम लड़कियां हैं जो इतनी स्ट्रांग होती है, जो सबसे लड़कर नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। श्लोका अनुष्का से बोली, अनुष्का, तुम्हें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा एक्स तुम्हें दोबारा परेशान करने आएगा तो हम उसे ऐसी सजा दिलाएंगे कि जिंदगी भर जेल में रहेगा। रही बात देव और हमारी, तो हमें तुम बहुत पसंद हो। देव तो तुम्हें चाहने लगा है। तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। कभी तुम दोनों को नजर ना लगे। थैंक यू माँ, अनुष्का ने कहा और श्लोका को गले लगाया। दोनों का आशीर्वाद लिए देव और अनुष्का मुंबई वापस चले आए। अगले 3 दिन श्लोका और रितेश मुहूर्त ढूंढने में लगा दिए। पंडित जी ने 20 दिन बाद का मुहूर्त दिया। समय कम था लेकिन श्लोका चाहती थी दोनों की शादी हो जाए। देव और अनुष्का को 10 दिन छुट्टी लेकर बेंगलुरु आने को कह दिया। फिर श्लोका अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को इनविटेशन भेजने में बिजी हो गई। रितेश और अक्षित डेकोरेशन और बाकी तैयारी में बिजी हो गए। हीर और पंखुड़ी श्लोका की हेल्प कर रहे थे और अथर्व और अभिमान रितेश की। रितिका भी इंडिया आ गई कुछ दिनों के लिए। देव की शादी के बारे में सुन काफी एक्साइटेड थी। रितिका आरवी और काशी शादी की शॉपिंग में बिजी हो गए। जिस दिन देव और अनुष्का बेंगलुरु पहुंचे उस दिन से शादी की तैयारी दोगुनी बढ़ गई। रितिका और अनुष्का पहले दिन से अच्छी फ्रेंड्स बन गई। पंखुड़ी, काशी आरवी अनुष्का की शॉपिंग में हेल्प करने लगे। बेचारा देव अनुष्का से बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा था। दिन भर घरवाले साथ रहते और रात को रितिका अनुष्का के साथ सोती। शादी 3 दिन की होने वाली थी। पहले दिन हल्दी रखी गई, दूसरे दिन मेहंदी और संगीत और आखिरी दिन शादी। शादी में अनुष्का को पिंक कलर का जोड़ा पहनाया गया। देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। देव ने सफेद रंग की शेरवानी पहनी थी। दोनों एक दूसरे के साथ जोड़ी नंबर 1 लग रहे थे। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते देव ने अनुष्का की मांग भरी और मंगलसूत्र पहना दिया। मंगलसूत्र पहनाते हुए देव ने कहा, आई लव यू। अनुष्का मुस्कुरा कर बोली, आई लव यू टू। शादी के बाद बेंगलुरु वापस चले आए और अनुष्का का गृह प्रवेश हुआ। अगले दिन सुबह को मुंह दिखाई की रस्म रखी गई और शाम को बेंगलुरु के बाकी रिश्तेदारों के लिए एक ग्रैंड रिसेप्शन। अनुष्का और देव कुछ दिन बेंगलुरु में रहे और वापस मुंबई चले आए। रितिका ने तोहफे के तौर पर देव और अनुष्का को हनीमून की पैकेज गिफ्ट की मालदीव्स के लिए। देव अनुष्का को छोटे छोटे कपड़ों की शॉपिंग करवाने ले गया। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अनुष्का देव से पूछा। हमारे लिए शॉपिंग, देव ने कहा। हमारे पास इतने सारे कपड़े हैं, अनुष्का ने कहा। हाँ लेकिन कोई भी मालदीव्स में पहनने लायक नहीं है। मतलब? अनुष्का ने पूछा। वहाँ छोटे छोटे पहनते हैं। मैं भी चाहता हूँ मेरी वाइफ छोटे कपड़े पहने। देव की बात अनुष्का के गाल लाल पड़ गए। देव उसे अपने साथ दुकान के अंदर ले जा सेल्स गर्ल को पूरी बात समझा दी। सेल्स गर्ल अनुष्का को अंदर ले गई और कपड़े दिखाने लगी।
बेचारी अनुष्का उसके गाल टमाटर जैसे लाल हो गए कपड़े ट्राई करते करते मालदीव्स में हनीमून कर देव और अनुष्का 15 दिन बाद मुंबई वापस आए। अनुष्का देव के साथ खुश थी। देव भी अनुष्का से इतना प्यार करता था कि कभी अपने नजरों से दूर नहीं होने दिया। मानव की खोज अभी भी चल रही थी, इसलिए देव ने अनुष्का के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स रख दिए। अनुष्का घर से निकलती तो गार्ड्स के साथ ही बाहर जाती। देव अनुष्का को साथ ऑफिस ले जा और साथ में ऑफिस से वापस ले आता। ऐसे ही करते करते दिन से महीने हो गए और 6 महीने बीत गए। अनुष्का अब देव के साथ कंपनी चलने लगी थी। देव के साथ हर बिजनेस डील्स में जाती और हर ऑफिस ट्रिप पर देव के साथ चली जाती। लेकिन आजकल अनुष्का की तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ने लगी है। सुबह उठते ही थकान, शाम को थकान। जब भी ज्यादा काम कर ले उसे थकान होती। आज भी घर आते ही अनुष्का कपड़े बदल कर खाना खाने गई। दोनों खाना खत्म कर कमरे में आए और बेड पर लेट गए। देव ने अनुष्का के पेट पर हाथ रखा और कुछ ढूंढने लगा। क्या कर रहे हो? अनुष्का ने पूछा। देव उसकी टॉप ऊपर कर बोला, मैं तुम्हारा बेबी बम्प ढूंढ रहा हूं। हंसते हुए अनुष्का बोली, अरे पगलू, अभी थोड़ी ना पेट दिखेगा। फिर कब? देव ने पूछा। अभी 2 महीने हैं, चौथे महीने में दिख जाएगा। ओह, देव ने कहा। फिर अनुष्का के कमर पर किस कर अपने बेबी के साथ बात करने लगा। अनुष्का चुपचाप देव की बातें सुनने लगी। उसके बालों में हाथ घुमाते सो गई। देव ऊपर आ अपनी बीवी के होठों पर किस किया और उसके कमर पर हाथ रख सो गया। देव अनुष्का का पूरा ख्याल रख रहा था। अगले दिन उसे सबसे बेस्ट गायनेक के पास ले गया और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, बच्चा और माँ दोनों भी। देव इतना खुश था कि अपने पेरेंट्स को कॉल लगाकर पूरी बात बता दी। उसके घर वाले इतने खुश थे कि अगले दिन ही मुंबई चले आए, दोनों को आशीर्वाद दिया। अनुष्का जो कुछ पसंद था श्लोका ने उसे बनाकर खिलाया। कुछ हफ्तों बाद उसके घर वाले वापस चले गए और देव अनुष्का को लेकर प्रोटेक्टिव बनता जा रहा था। उसे डर था कहीं मानव दोबारा अनुष्का को परेशान ना करे, उसे मारने की कोशिश न करे। अब तो अनुष्का प्रेग्नेंट है, देव उसके लिए और भी प्रोटेक्टिव बन गया था। देखते ही देखते अनुष्का अब 5 महीने प्रेग्नेंट हो गई। देव और अनुष्का अपनी छोटी सी दुनिया में खुश है। लेकिन कल देव को काम से दिल्ली जाना पड़ रहा है, इसलिए घर के कामवाली बाई से कहकर सारी चीजें समझाकर अनुष्का को दवाई का टाइम और डोज समझकर सुबह की फ्लाइट से दिल्ली चला गया। अनुष्का अगले 2 दिनों तक घर से ही काम करने वाली थी, इसलिए सुबह देव के दिल्ली जाने के बाद वापस सो गई और आराम से उठी। उठते ही ऑफिस के काम में लग गई। दोपहर को बाई ने उसके लिए खाना बनाया। अनुष्का खाना खा दवा लिए वापस काम में लग गई। करीब 4 बज रहे थे जब घर की घंटी बजी। अनुष्का ने अपने बाई से कहा, मौसी देखना जरा कौन आया है। जी बोलकर बाई दरवाजा खोलने गई। अनुष्का अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी जब उसे बाई की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। अनुष्का घबराए बाहर चली आई और देखा उसकी बाई जमीन पर पड़ी है, सर से खून निकल रहा है। अनुष्का ने पलटकर देखा तो सामने मानव था। हेलो अनुष्का, क्या बात है? मुझे धोखा देकर किसी आमिर से शादी कर ली और अब पेट से है, कहते हुए मानव उसके पास आने लगा। अनुष्का घबराते हुए पीछे चलने लगी। अपना इंटरकॉम उठा डायल करने वाली ही थी कि मानव ने कहा, कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे घर की लाइंस मैंने काट दी है। अनुष्का ने चेक किया, वाकई में उसका इंटरकॉम नहीं चल रहा था। दूर रही मुझसे, अनुष्का से सख्ती से कहा। मानव उसके पास जा हंसने लगा और बोला, तुझे लगता है मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा अनुष्का? अनुष्का ने पूछा, तुम अंदर कैसे आए? अनुष्का के पसीने निकल रहे थे और मानव हंसे जा रहा था।
अनुष्का कमरे के अंदर गई, अपना मोबाइल फोन ढूंढने लगी, लेकिन मानव तेज था। अनुष्का का फोन लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऊप्स, मानव ने कहा। अनुष्का घबराते हुए बोली, प्लीज मानव, तुम्हें जो चाहिए बोलो, मैं दे दूंगी, बट प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। पागल है क्या? तुम्हें छोड़ दिया तो मुझे क्या मिलेगा? अभी तो मुझे तुझसे शादी करनी है, उससे पहले इस बच्चे को रास्ते से हटाना होगा, गुस्से में मानव ने कहा। अनुष्का घबराहट में अपना पेट पकड़ पीछे चलने लगी। मानव उसके और पास आता गया। अपने पॉकेट से चाकू निकाला। चाकू देख अनुष्का रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। नहीं प्लीज मानव, प्लीज, ऐसा कुछ मत करो, प्लीज प्लीज। लेकिन मानव ने उसकी एक नहीं सुनी। मानव उसके पास जा उसे मारने वाला था कि अनुष्का ने चिल्लाकर कहा, देव तुझे छोड़ेगा नहीं। अगर उसे पता चलेगा तो तुझे जिंदा जला देगा। मानव हंस हंस कर गिर पड़ा। तेर पति जो अब नहीं रहा, वो मुझे मरेगा? मतलब? अनुष्का भौं सिकोड़ते हुए पूछी।